माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे 10वीं कक्षा के चैप्टर 8 गोधली का जीत जीत मैं निरखत हूँ, जिसका लेखक पंडित बिरजू महाराज जी हैं। तो आइए इस चैप्टर को हम बारी बारी से इसका कहानी सुनते हैं और समझते हैं। अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। तो इस कहानी में बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, अगर ध्यान से सुनोगे तो। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था। 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था, वो भी 8 बजे बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। ठीक है। पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ के जफरीन अस्पताल, कौन से अस्पताल? जफरीन अस्पताल में हुआ था 8 बजे बसंत पंचमी के एक दिन पहले। अजीब बात तो यह है कि जिस दिन पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था उस दिन अस्पताल में सभी लोग कन्या जन्म लिया था, बहुत सारे बच्चे जन्म लिए थे उस अस्पताल में। तो सभी लोग कोई कन्या हुआ था, बल्कि पंडित बिरजू महाराज ही एक अकेले थे जो उस अस्पताल में उस दिन लड़के के रूप में जन्म लिया था, लड़के। इसीलिए इनको ब्रिजमोहन भी कहा जाता था। ब्रिजमोहन से फिर बिरजू नाम रखा। फिर आगे चलकर जब इन्होंने नृत्य आंगना में जब आगे बढ़े तब इसको महाराज जी के नाम से फिर पुकारने लगे। पंडित बिरजू महाराज 3 बहन के बाद इनका जन्म हुआ था। इनसे बड़ी 3 बहनें थी। सबसे छोटी बहन बिरजू महाराज से 8 वर्ष की बड़ी थी और सबसे बड़ी बहन बिरजू जी से 15 साल के बड़े थे। जिस समय बिरजू महाराज का जन्म हुआ था उस समय इनकी माता का उम्र 28 वर्ष थी। इनके पिताजी भी नृत्य कला में थे, इनके दादाजी भी नृत्य कला में थे। और बिरजू महाराज नृत्य की सीख किसी दूसरे से नहीं सीखे, बल्कि अपने पिता से ही सीखे थे। और इन्होंने बहुत कम एज में इतना डेवलप कर गए कि दुनिया में इनका नाम होने लगा। कहा जाता है कि इन्होंने 6 साल के उम्र में ही नवाब साहब के प्रिय शिष्य हो गए थे। और नवाब साहब ने यह फरमान रखे कि यदि लड़का नहीं रहेगा प्रोग्राम में तो पिता को भी नौकरी से हटा दिया जाएगा। ये सुनकर उसके पिताजी बहुत खुश हुए हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके साथ साथ उनका लड़का भी, तो जहाँ भी जाएंगे उनका लड़का भी जाएगा और सीखेगा कुछ। कहा जाता है कि कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची है। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि बिरजू महाराज कथक में इतने आगे बढ़ चुके थे कि लोग इनको उनका पर्यायवाची शब्द से जानने लगे। जैसे मान लिए हमारे गांव में कोई कुछ बेचने आता है, उनका तो नाम हमें पता नहीं है, तो अगर कंघी बेचने आए तो कंघी वाले कहकर बोलते हैं, दही बेचने आए तो दही वाले कहकर बोलते हैं। इसी तरीक़ा से कथक में ये इतने आगे बढ़ चुके थे कि इनको लोग, बिरजू महाराज को लोग कथक के नाम से जानने लगे। और अगर कथक को जानना है तो बिरजू महाराज के नाम से जानने लगे। ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हो गए थे। तो उनके पिताजी दोस्तों बहुत सहनशीलता थे उनमें। वो कभी कितना भी दर्द हो किसी को बताते नहीं थे, कितना भी दुख हो किसी को बताते नहीं थे, वो अकेले झेलते थे। बिरजू लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के संतान थे। कैसे? 7वीं पीढ़ी के संतान थे। ये देखो दोस्तों, 7वीं पीढ़ी के संतान थे। कहा जाता है कि बिरजू उतना पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत कम। क्योंकि ये 6 साल के उम्र में, समझ सकते हो, जब नवाब साहब के शिष्य बन गए, कथक में आगे बढ़ चुके थे। तो इनके पिता की उम्र जो है 54 साल हो चुकी थी और बुढ़ापा आ चुके थे। तो इनके पिता की उम्र लू लगने के कारण 54 साल के एज में मृत्यु हो गई। और जब पिता की मृत्यु हो गई तो सारा जिम्मेवारी घर का
इनके ऊपर आ गया, बिरजू की माँ के ऊपर आ गया और बिरजू के ऊपर आ गया। अब बिरजू सोचे कि पिताजी तो रहे नहीं, अब जितना भी माँ को अगर आराम देना है तो हमें सफलता हासिल करना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों उस समय इनकी बहुत स्थिति ख़राब थी, क्योंकि जो मरने के बाद जो कार्यक्रम होता है 10वां और 13वां, दोस्तों हम लोगों के यहाँ होता है, आप लोगों के यहाँ भी होता होगा, तो उनका कार्यक्रम करने के लिए 10वां और 13वां कार्यक्रम करने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। तो इन्होंने अपने प्रोग्राम कर जिस दिन 10वां था उस दिन भी प्रोग्राम करने गए और 1-2 प्रोग्राम किए, जिससे उनको 500 रुपया हुआ, उसी से 10वां का कार्यक्रम किए। फिर 13वां के दिन भी 2 प्रोग्राम किए थे, फिर उससे 500 रुपया हुआ, तब जाके वो अपने पिता के कार्यक्रम किए। उनके पिताजी इन्हें ही बिरजू को गांड बांधा था। गांड बांधना मतलब था प्रिय शिष्य बनाना। जब पूरी जानकारी अच्छी तरह से हो जाती है तो कमर में दोस्तों नृत्य करने वाले को कमर में एक गमछे के जैसा बांधा जाता है, उसको कहते हैं गांड बांधना। जिस समय इनके पिता की मृत्यु हुई थी, उन्होंने मृत्यु से पहले कुछ दिन पहले आखिरी प्रोग्राम मैनीपुरी में किया था। ये पूछता है दोस्तों कि उनके पिताजी का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था, तो मैनीपुरी में, याद रखना है, मैनीपुरी में हुआ था। तो बिरजू महाराज क्या किए, उन्होंने तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो इनका एक शिष्य था, चेला था, सीताराम। उन्होंने सीताराम को नृत्य की ज़रूरत थी और बिरजू को ट्यूशन की ज़रूरत थी, पढ़ाई की ज़रूरत थी, तो उन्होंने एक दूसरे को साझा किया दोस्तों। बिरजू महाराज सीताराम लड़के को नृत्य सिखा दिया करते थे और सीताराम लड़के पढ़ने में तेज़ था, बिरजू महाराज को पढ़ा दिया करता था। इस तरीक़ा से एक दूसरे का कार्य भी निपट जाता था। तो 27 साल की उम्र में बिरजू 27 साल की उम्र में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला था इसको। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था इनको, बिरजू महाराज को। बिरजू महाराज कहते हैं कि मुझे ऊंचाई तक ले जाने में मेरी अम्मा का बहुत बड़ा हाथ है। वो वाकई में गुरु और माँ थी, गुरु भी थी और माँ भी थी। तो दोस्तों ये जीत मैं निरखत हूँ, जब इससे बहुत सारे सवाल आएंगे। कहानी भी अच्छी है और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।